व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली ज़ामिन और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल अली ज़ामिन ऑफिशियल। आज मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई मौसम पंजाब डॉक्टर नजमल अफजा साहिबा। उनसे पूछते हैं कि जो आपका एक डिपार्टमेंट है सूबाई मौसम पंजाब, उसमें आपको क्या ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं? जी, ये जो सूबाई मौसम पंजाब का अदारा है, ये सन 2012 में कायम हुआ और इसका मेन जिस एजेंडा पे ये काम करता है, ये है एक एक्ट था जो ख़वातीन के लिए बनाया गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2012 का एक्ट ये था और उसके तहत ये अदारा काम करता है। इसमें मकसद ये है कि जो जाए मुलाजमत है वहाँ पर जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको एक बाइज़्ज़त, बावकार और तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल दिया जाए ताकि वो अपना कारकर्दगी, अपना काम जो दफ्तरी है वो एक खुश उसलूबी से बिला खौफ व ख़तर अंजाम दे सके। तो इसके तहत हमने इसमें कुछ सज़ाएँ भी मुकर्रर हैं जो हरासांगी के मुर्तकिब होते हैं, उनके लिए छोटी या बड़ी सज़ाएँ मौजूद हैं और वो दी जा सकती हैं। तो तब से 2013 से लेकर अब तक जो हमने हमारे पास केसेस हरासांगी के रिपोर्ट हुए वो तकरीबन 1400 केसेस रिपोर्ट हुए और उसमें से 1306 का फ़ैसला खातून मोहतसब पंजाब ने किया, जिसमें छोटी और बड़ी सज़ाएँ दी गई। तो इसमें छोटी बड़ी सज़ा से ये मकसद है कि अगर कोई छोटी जुर्म का मुर्तकिब है तो उसको हम वार्निंग दे देते हैं या सेंश्योर करते हैं और या उसकी इंक्रीमेंट वगैरह कुछ माह के लिए या कुछ अरसे के लिए 3 साल 2 साल तक रोक दी जाती है और कोई पेनल्टी भी दी जा सकती है ताकि वो उसको जो फ़र्द इसका विक्टिमाइज़ हुआ है उसको कोई कंपनसेशन मिल जाए। आपने भी बात की, हरासानी की बात की, वर्क प्लेस पे किसी को तंग करना, तो जब खुदा न खासा किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो कैसे वो आपके पास आ सकता है? उसका एप्लीकेशन का क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसीजर है? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती। आप जो खातून है या जो मर्द है, इसमें वो मर्द भी जो जाए मुलाजमत पर काम कर सकते हैं, अगर उनके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो वो बिला खौफ व ख़तर जस्ट वॉक इन टू माई ऑफिस और बर्ड्स पर्सन के ऑफिस में आ सकते हैं और वहाँ पर एक सफ़ेद कागज़ पर दरख्वास्त लिख सकते हैं और उसके बाद फिर हमारा काम है कि हम उनके केस को प्रोसेस करें और विदिन हमने 3 डेज़ हमने उनको जो मुखालिफ पार्टी है उसको भी हम समन करते हैं और उनके जवाब के लिए 7 दिन का टाइम दिया जाता है और जब जवाब आ जाए तो हम फिर केस की फर्दर प्रोसीडिंग्स करते हैं। उसमें सबूत भी मांगे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं, कोई भी एविडेंस भी होता है जो कि गवाहान की शक्ल में। तो इस तरह से फिर केस चलता है और मिनिमम 3 मंथ्स के अंदर और या 90 दिन के अंदर हम इसको केस को निपटाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी देखने में है पाकिस्तान में कि आजकल औरत कार्ड का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई नया कानून मुतारफ़ कराया जाता है, मुतारफ़ करने का मकसद यह है कि लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, उनकी इज़्ज़त को यकीनी बनाना, तो कुछ लोग उस लॉ का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो जब कोई हरासानी के हवाले से, कोई ब्लैक मेलिंग के हवाले से आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो अगर वो झूठा साबित हो क्या उसके खिलाफ फिर आप इंक्वायरी भी करते हैं? जी बिल्कुल, ये जो इस तरह के केसेस हैं इनमें इजाफ़ा हो रहा है कि मर्दों को भी निशाना बनाया जाता है और उसमें ग्रुपिंग होती है, कुछ ऑफिस की जो मुख्तलिफ पॉलिटिक्स होती है उसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की हरासांगी के इल्ज़ामात लगा के उसको फ़ारिग करवाया जाता है। तो जब हमारे पास अपील के लिए ऐसे केसेस आते हैं तो हम दोनों साइड्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके गवाहान की और जो भी अगर उसमें एविडेंस है, चाहे वो कोई मैसेज है, कोई व्हाट्सएप मैसेज है, कोई और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है या कोई और भी गवाह है, तो उसकी पूरी सामने रखते हुए हम फैसला करते हैं और अगर वो बेकसूर है तो हम उसको ज़रूर रिलीफ़ देते हैं। और इस शक्ल में अगर कोई ख़ातून ने गलत इल्ज़ाम लगाया है तो हम, क्योंकि अभी इसमें ऐसी तरमीम नहीं आई है कि कसूरवार को गलत फेक इल्ज़ाम लगाने वाले को सज़ा हो, तो इसके लिए भी हमने असेंबली से रजू किया है कि हमारे एक्ट में तरमीम की जाए और अगर फ़ेक साबित हो तो उसको फ़ेक
یہ شکایت کرنے والے کو بھی سزا ہو. تو اس کے لیے ہم ہدایت کرتے ہیں, جو بھی اس کے بیک گراؤنڈ میں ہو تو ہم ہدایت ضرور کرتے ہیں کہ اس کو کچھ پینلٹی ڈالی جائے جو غلط الزام لگانے والا ہے. تو اگر وہ سمجھیں گے وہاں کے محکمے کے لوگ اس کو کچھ سزا دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں, لیکن ہم اس میں ابھی ایک باقاعدہ یہ ایک لاء میں ابھی یہ چیز آنی ہے, کہ ترمیم آنی ہے کہ ہم غلط جھوٹی فیک شکایت پر ہم اس کو سزا دلوا سکیں. جیسے کہ آپ بات سن رہے تھے, ڈاکٹر نجمہ افضل کا کہنا تھا کہ جو صوبائی موسم پنجاب کا ادارہ ہے وہ جو ورک پلیس پہ جو خواتین ہیں, خواہ وہ مرد ہیں کام کرنے والے, جن کو ہراساں کیا جائے, بلیک میل کیا جائے یا کسی بھی طریقے سے تنگ کیا جائے جس سے ان کا ورک پلیس متاثر ہو, وہ انکمفرٹیبل فیل کریں, تو جو صوبائی موسم پنجاب ادارہ ہے وہاں پہ کوئی چارجز نہیں ہے. آپ وہاں پہ پراپر آ کے اپلیکیشنز دے سکتے ہیں, اس کی کوئی فیس نہیں ہے, اور تمام پہلو ہیں سے تحقیق کی جاتی ہے, تفتیش کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو قصوروار ہے اس کے لیے پھر ہم سزا تجویز کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ جھوٹی اور فیک اپلیکیشن دیں گے ان کے لیے بھی کوئی ایسے قوانین متعارف کرائے جائیں, لائے جائیں, تاکہ جو جھوٹی درخواستیں ہیں اس کی حوصلہ شکنی ہو. شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی. تمہاری جو ٹھیک ہے تم نے یہ کرنا ہے تو ہو گیا.